हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। पुराने ज़माने में राजा होते थे और उन राजाओं के राजदूत हुआ करते थे। राजाओं का अपना एक मंत्रिमंडल भी हुआ करता था। आजकल हमारे बीच राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री होते हैं, उनके भी अपने प्रतिनिधि मंडल होते हैं, देश के राजदूत होते हैं। तो ये राजा और राजदूत में बड़ा फ़र्क है। राजा जो है सर्वोपरि है, उनका अपना अधिकार है, प्रतिष्ठा है, जो राजदूत के पास नहीं है। आज के सुसमाचार को समझने के लिए हम इस पर चिंतन करें कि ईसा अधिकार के साथ क्यों शिक्षा दिया करते थे। वे सर्वोपरि हैं, उनकी अपनी प्रतिष्ठा है, क्योंकि वे शब्द ईश्वर बने हैं। सामान्य काल का चौथा सप्ताह रविवार 28 जनवरी 2024। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 15 से 20 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 7 पद संख्याएं 32 से 35 तक। और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 21 से 28 तक। आज हम ईसा के अधिकार के साथ शिक्षा देने की बात पर विशेष चिंतन करें कि किस तरह से ईसा शिक्षा दिया करते थे और उनकी शिक्षा फरीसियों, शास्त्रियों, नबियों, न्यायकर्ताओं से अलग था। उनके बोलने में, जीने में अधिकार था। पहली बात तो ये कि वे आत्मापूर्ण थे, आत्मा आविष्ट थे, आत्मा के अभिषेक से भरे हुए थे, और ये उनके सर्वोपरि होने का एक प्रतीक या प्रमाण कहा जा सकता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने आप में बड़े विशिष्ट होते हैं। पहले के राजा किस तरह से विशिष्ट होते थे, उनकी अपनी पहचान होती थी, उनका अपना रुतबा होता था, एक तरह की शिष्टता, और उनकी बिल्कुल अपनी प्रतिष्ठा होती थी। आज के सुसमाचार में ईसा के अधिकार के साथ शिक्षा देने की बात जो कही गई है वो इससे जुड़ी हुई है। ये अधिकार शब्द ईसा को समझने के लिए हमें हमारे राष्ट्र और राष्ट्रतंत्र को थोड़ा सा समझना जरूरी है। ईसा का शरीर धारण कर इस दुनिया में आना ईश्वर का मानव रूप धारण करना है। निराकार ईश्वर का साकार चेहरा ईसा का रूप है। अब तक जो भी लोग ईसा के पूर्व आए, हजारों नबी आए, न्यायकर्ता आए, महात्मा आए, ये संत प्रवृत्ति के लोग, ये सभी मनोनीत थे, एक तरह के प्रतिनिधि थे। ईसा के पूर्व बाइबल में जो भी आए हैं वे प्रतिनिधित्व किए हैं, वे प्रतिनिधि और प्रतिनिधि मंडल के जैसे थे। ईसा का आना स्वयं ईश्वर का आना है, इसलिए हम ईसा को पूर्णावतार कहते हैं। तो उनकी शिक्षा भी अधिकार की शिक्षा है। ईसा कई बार ये कह चुके हैं, विशेष करके संत मती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 में, कि मैं वचन को पूरा करने आया हूँ। ईसा वचन की ऊंचाई, गहराई और उसके रहस्य को प्रकट करने आए। यही बात है कि उनकी शिक्षा में अधिकार है। हर चिन्ह, हर चमत्कार, हर चंगाई, अपदूतों का निकलना स्वयं ईश्वर के सामर्थ्य के काम करने का प्रतीक है। इसीलिए धर्मशास्त्र इस अधिकार को, ईसा के इस विशिष्टता को, ईसा के इस सर्वोपरि होने को चिन्ह के द्वारा, चमत्कार के द्वारा, चंगाई के द्वारा प्रकट करते हैं। आप इस पर चिंतन करें कि क्यों चिन्ह, चमत्कार और चंगाई को इतनी महत्व दी जाती है। इसलिए क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा ही प्रवाहित हो रहे हैं, और जो
ईश्वर है वही ईसा हैं। हम इस पर चिंतन करें और जो भी ईश्वर का काम करना चाहता है वह ईसा से जुड़ता है। कुछ बड़े काम करने के लिए, ऊंचे काम करने के लिए, श्रेष्ठ काम करने के लिए हमें ईश्वर से जुड़ना पड़ता है। जुड़ करके ही हम ऊंचे और श्रेष्ठ काम को कर पाते हैं। करने वाला तो ईश्वर है, हम सिर्फ औजार मात्र, सहयोगी मात्र हैं। आज के पहले पाठ में जो विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, ईश्वर ने मूसा से कहा था कि मूसा जैसे ही वह महान नबी को इस दुनिया में भेजेगा। उस महान नबी की बात ईसा में पूरी होती है। और जब ईसा प्रकट हुए तो पुराने व्यवस्थान में मूसा नबी सर्वश्रेष्ठ गुरु और नए व्यवस्थान में ईसा, जिसे आप संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 में पढ़ते हैं, 8 आशीर्वचन जो पर्वत पर से दिया जाता है। ईसा मूसा से भी सर्वोत्तम गुरु हैं जो सब छिपे हुए रहस्य को प्रकट करते हैं। और यही बात है कि ईश्वर के पुत्र होने के कारण, आत्मापूर्ण होने के कारण उनकी शिक्षा में अधिकार है। इसलिए हमें उस शिक्षा को समझने, जानने और चेतनापूर्ण होने की ज़रूरत है। आज भी ईश्वर विभिन्न रूपों में, विभिन्न चेहरों के द्वारा, विभिन्न मुंह के द्वारा बोलते हैं। बोलने वाला एक ही है, लेकिन नबी बदलते हैं, मुंह बदलते हैं, परिवेश बदलता है, पर बोलने वाला एक ही है, वही ईश्वर है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस सभी से आग्रह करते हैं कि लोग ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएं। ये जिंदगी बहुत छोटी है, आधी जिंदगी निकल भी गई होगी। वे कहते हैं कि चाहे आप विवाहित हों या अविवाहित हों, अविवाहित की तरह आप ईश्वर को समर्पित जीवन बिताएं, क्योंकि जो अविवाहित है वो ज़्यादा समर्पित हो सकता है, होने की संभावना है। इसलिए उनके अनुसार कि हर कोई ईश्वर केंद्रित जीवन बिताए, और ईश्वर केंद्रित जीवन बिताकर ही हम अपने जीवन को ऊंचा और श्रेष्ठ, मुक्तिप्रद, आनंदप्रद बना सकते हैं और प्रभु की आशीष और कृपा पा सकते हैं। आमीन।